हेलो गाइस, हरी शरणम। तो आज शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट श्लोक। शुरू करने से पहले मैं आज एक ब्रीफ समरी दूंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दोबारा से हम लोग अपने ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के प्रति कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से इन इंट्रूसिव थॉट्स से बाहर आएं। और हम किस तरह से कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं भगवद गीता की मदद से। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं। हमें थॉट्स आते हैं, किसी को लेके आता है कि यार हमने ये सोच लिया, बट सारे जीव तो परमेश्वर के अंश हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम डर जाते हैं कि किसी के साथ बुरा ना हो जाए, ये ना हो जाए, हमारे थॉट्स से कुछ ना हो जाए। नहीं, हम सभी अपने अपने कर्मों का सुख दुख भोग रहे हैं। कोई किसी के दूसरे के कर्मों का सुख दुख नहीं भोग रहा, सब अपने कर्मों का भोग रहे हैं। तो हम इससे भी निश्चित हो गए। नेक्स्ट आता है, हरि प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, तो उन्हें हर जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से वो परिचित है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है गाइज ये। हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, हमें यही लगता है कि हम ला रहे हैं, नहीं, बट हमारे हरि को पता है कि ये जो थॉट्स है ना, ये अपने आप आ रहे हैं। तो वो हरि को सबकी मानसिक गतिशीलता से वो परिचित है। ठीक है, शुद्ध चेतना होने पर हमारे जितने भी कर्म हैं वो ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे। ठीक है, और हम सुखी रहेंगे। अब शुद्ध चेतना होती क्या है? शुद्ध चेतना होती है भगवान के आदेशानुसार काम करना। और मैंने आपको कल ही बताया था भगवान का आदेश क्या है। भगवान हमें इस धरती पे लेके आए हैं, तभी हम आए हैं। भगवान चाहते हैं कि हम अपना कर्तव्य करें, ना कि हम ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के रिचुअल्स को फॉलो कर करके अपना कर्तव्य छोड़ दें। नहीं, हमारा फ़र्ज़ है अपना घर अच्छे से देखना, अच्छे से मंदिर में पूजा करना, जो भी हमें अच्छा लगता है ना, जो धर्म युक्त है वो हमें करना है। इसीलिए भगवान हरि ने हमें अर्जुन को जैसे आदेश दिया था कि वो युद्ध करे, ठीक है, इसी तरह से हमें युद्ध करना है। और हमारा युद्ध क्या है? हमारा युद्ध ये है कि जो भी हमें ओसीडी रिचुअल्स करने के लिए कह रहे हैं उसको इग्नोर, उसकी नहीं सुननी। गाइस, सब में एक हरि है, सभी में एक हरि है। कभी थॉट्स ये डराएंगे, आपने इसके लिए नहीं किया, आपने वो नहीं किया, उसका नाम ले लिया, कोई ज़रूरत नहीं। एक हरि का नाम ले लिया ना, वो सबका नाम है, सबका नाम है, तो हमें नहीं डरना है। ठीक है, अब हम अगला श्लोक शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वासुदेव या हरि समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। कौन है? वासुदेव और हरि, वही सभी कारणों के मूल कारण है। ठीक है, मेन हरि ही है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां और टहनियों को जल पहुंच जाता है, उसी तरह हरि भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से हरि प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। गाइज, हमें सिर्फ अपने हरि को संतुष्ट करने का प्रयास करना है और किसी को भी नहीं। ठीक है, हमें अपनी ओसीडी रिचुअल्स को सेटिस्फाई करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि वो एक ही है, सब रूपों में वो एक ही है। अगर हमने अपने हरि को सेटिस्फाइड कर दिया, हरि को संतुष्ट कर दिया, तो सब संतुष्ट है। और हरि संतुष्ट कैसे होंगे? हरि संतुष्ट होंगे जब हम अपना कर्तव्य करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हरि भावना अमृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु हरि का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। अब भगवत गीता भी हमें कहती है कि हमें अपने अपना एक गुरु जो है उसका प्रमाणिक प्रतिनिधि, मतलब कि एक गुरु हमें अपना स्वीकार करना होता है, जिसकी डांट हमें पड़े, ठीक है, जिसके आदेश को हम पालन करें। तो हमें अपना एक गुरु जो है, हरि का प्रतिनिधि जो बेसिकली होते हैं, उनको एक चुनना होता है। मैंने अपने गुरु बना लिए हैं गाइज, आप भी हरि, जब तक आपको गुरु नहीं मिलते आप हरि को गुरु मानिए, हरि को गुरु मानो, और हरि आपको गुरु तक ज़रूर ले जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने अपने लाइफ में गुरु को मान लिया है तो आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ठीक है, मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा, हरि के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। जो आपके गुरु बोल रहे हैं आपको उस आज्ञा का पालन करना होगा, उससे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा, वही हमारा जीवन का लक्ष्य है।
गुरु की तुष्टि से ही भगवान प्रसन्न होते हैं गाइस। अगर हमने अपने गुरु के आदेश का पालन कर लिया ना तो हमें अपने हरि अपने आप ही मिल जाएंगे। ठीक है, दिन में 3 बार हमें उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो गाइस हमें अपना मन दृढ़ करना होगा, रिचुअल्स नहीं करनी मतलब नहीं करनी। ठीक है, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग गाइस, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत पावन महीना है। इस महीने में हमने कोशिश करी है ओसीडी से पूरा बाहर आ जाएंगे, और ट्रस्ट में गाइस हम आएंगे। एट द एंड आपको ये समझ आ जाएगा एक हरि ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, कोई रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इसी प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जो मनुष्य हरि की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। अब रहता है कि जैसे हमें सुख दुख ठंड गर्मी इन सबको सहन करना सीखे। हरि ये कह रहे हैं कि इन सबको सहन करना सीखो। थॉट्स आ रहे हैं, गंदे थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, व्हाटएवर, उसको सहन करना सीखो। रिचुअल्स कर दिया तो आपने नहीं, फिर नहीं आपने हरि का कहना माना, आपको उसको सहन करना है। ठीक है, थॉट्स आया आने दो, आया जाएगा, जाने दो। ठीक है, हमें ये कोई नेगेटिव थॉट आया, हमें ये नहीं देखना कि हमारी हानि होएगी, मतलब किसी और का या हमारी हानि होएगी। हमें इस चिंता से मुक्त होना है। और हम इस चिंता से कैसे मुक्त हो जाएंगे? जब हम अपने आप को पूर्णतः अपने हरि पर आश्रित कर देंगे, अपने आप को पूरा उनको सरेंडर कर दो कि मैं तो हरि की शरण में ही हूँ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अब हमने पढ़ा था, हे प्रभु आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। गाइस तो अब आप ये सोच लो कि आप उस पद पर, मैं भी उस पद पर ज़रूर होंगी। क्यों? क्योंकि अब हम हरि का नाम ले रहे हैं, हरि के आदेशों को सुन रहे हैं, गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं कर रहे, अब हम हरि के लिए करेंगे। ठीक है, मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान हरि के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। यहाँ हमें कहा जा रहा है अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर, मतलब रिचुअल्स के प्रति आसक्त ना रहकर वो वेदों के उद्देश्यों को समझे। अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। ठीक है, इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के द्वारा भगवान चैतन्य द्वारा हुई। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दी, मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान हरि के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया। वे पागल की भांति भावना मत हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है, जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद लेता है। ठीक है, अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। आपको भी आप युद्ध करने की आज्ञा मिल चुकी है गाइस। आपको युद्ध करना है। आपका युद्ध क्या है? आपके मन में जो भी थॉट्स के आ रहे हैं उसको रिचुअल्स नहीं करते हो, व्यथा होती है, उस व्यथा को सहन करना आपका युद्ध है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ठीक है, अब हमारा भी रिचुअल्स जैसे हम करते हैं युद्ध से दूर हो जाते हैं, तो ये हमारी भी आसक्ति का दूसरा पहलू है, अटैचमेंट का। लेकिन ऐसी आसक्ति जो है वो हमें कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। मेरे और आपके लिए भी एकमात्र कल्याणकारी मार्ग क्या है? युद्ध करना। क्या युद्ध है? मुझे कोई बता सकता है मैसेज करके कि क्या युद्ध है? युद्ध हमारा ये है कि हमें रिचुअल्स नहीं करनी। ठीक है, रिचुअल्स नहीं करनी मतलब नहीं करनी। तो गाइस मैं यहीं पे करती हूँ, कल मैं फिर से आऊँगी एक नए श्लोक के साथ।
ठीक है, तब तक आप अपने हरि की गुरु की आज्ञा के अकॉर्डिंग चलिए। कोई भी रिचुअल्स नहीं करना है, अपने आप को पूर्ण अपने हरि पे आश्रित कर दीजिए। हरि शरणम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। थैंक यू।